अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। सखियों के ध्यान में। अर्थों के फूल चुनने पुत्र घाट पर आए हैं। माँ, हमारी अच्छी माँ, हम उदास हैं कि पृथ्वी पर प्रेम का वास है। दशाश्वमेध की उस दीवार पर शंकर के हार की वो आंख है ना, उसी तक आए थे मेघ नदी को उठाए। उसी बाढ़ की बात है, हमने देखे थे जुलाहे, बुनना टाल रहे थे वे साईं के ध्यान में। हम उदास हैं माँ कि सखियों के ध्यान में हम बुनना टाल नहीं सकते। ऐसे चुन लिए हैं रंग, उनके परिधान की कल्पनाओं में करघे बौरा गए हैं। लो आती हैं सखियां अंधों का स्वांग करती हुई, कैसे उनके अंग अनुराग से परे हैं। यहाँ करघे पर स्पंदित है नेह राग, वहां वेणियों में उपेक्षा की फूलों सी महक है। किस प्रांत में अटके हैं प्राण, रंग में यह क्या अनंग है माँ। ओ माँ, ये रंग क्या शेष हुए जाते हैं। एक मछली गिरी है तुम्हारी गोद में अभी, मेरी आत्मा तुम तक पहुंची भी तो कैसे। आंधी में अमरूद ने अपनी सुगंध फेंक डाली है। उसे पता रहे न रहे, जिसके पास कहानी नहीं थी अब है। मृत्यु को टरकाने का एक बहाना हवा में है, और मृत्यु की टोह लेने का। मैं भी सुगंध के किस चक्र व्यूह में अनिश्चित, कहाँ कितना इत्यादि। और कैसे निकलूं हंसी हंसी में इस कविता से आखिरकार। अंतहीन श्रृंखला है जिसकी पहली 3 कविताएं पढ़ रही हूं। 2 कविताएं, अंत की कविताएं 3। कोई हिला गया है, यह खेल जो बच्चे जमा कर गए हैं। खेल छोड़ जो पानी वे पीने गए हैं, उनके गड्ढों में कोई वही पानी भर गया है। कंचों को सरका पेड़ के पीछे छिप गया है। कोई हिला गया है, नींद में पकते हुए फल की मिठास थम गई है। नन्ही चिड़िया की उठी हुई पूंछ के नीचे लाल निशान बनने से पहले सृष्टि के रंग विधान ही को कोई हिला गया है। एक सुंदर जीव अपनी ओर से केंचुल छोड़ रहा है, उसे पता नहीं कोई केंचुल नहीं है। मनुष्यों में उन्हें ही सुख है
वही श्रेष्ठ हैं दुख मनाने के लिए जिनके पास दुख अभी शेष हैं। तट पर पहुंच गया है मछली मार, कालिदास चौकन्ने हैं। मछली के पेट में नायिका की अंगूठी चौकन्नी है। नहीं हो पाना है व्यापार, जाओ मछली मार। स्मृति इस बार नहीं आनी है जाल में, सृष्टि इस बार नहीं लगनी है कांटे में। भर्तृहरि की गुफा, आर्लीन और शैलेंद्र के लिए। उस दिन शहर को फूलों से जलाया गया। हम खाना साथ लेते गए थे और उसे अमरूद की गंध से जो घृणा थी हमें रास आ रही थी। वो घुटने में थकान भरे घोड़े को गाजर खिलाने की बात भर करती रही। शनि के काले बुत के सामने कैमरा धूप में नाच उठा था। एक मुंडे हुए पीपल में नटराज की टहनियां दिख गई थी मुझे। एक बच्ची भी थी, कुछ नहीं खाने की उस दिन उसकी बारी थी। और उसका बेहद कवि पिता जो गुफा के बाहर मट्ठा पीते हुए हंस रहा था। इस पन्ने की पहली 2 पंक्तियां इस गुफा की कहानी पढ़ने में हुई उसकी चूक से बनी हैं। उस दिन शहर को फूलों से जलाया गया। ये अपने नए जो छप रहा है अभी, अंत की कुछ और कविताएं नाम से, उसमें से कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ। बात ये नहीं है कि कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं भी जड़ महसूस नहीं होती, कहीं भी अकेलापन साथ नहीं छोड़ता। बात ठीक इससे उलट है। हर जगह मन लगता है, हर जगह जड़ महसूस होती है, हर जगह सानिध्य है, स्नेह है, साथ है। आत्मीयता से भरे हुए नक्षत्र पर किससे कहूं कि ऐसा है, कौन मेरी बात का विश्वास करेगा। चाय में दरख्तों के अक्स थे जिन्हें पीकर हमें उठना था। इस बिंब से भागकर हम कहीं नहीं गए उस सुबह, यात्राएं बैठ गई थीं। प्याली पर हरे फूलों के चित्र वही थे जो स्मृति की प्याली पर थे। किनार पर एक बंद आंख लगाए हम चाय में अक्सों की साएं साएं सुनते थे। फुलचुकियों से लदी टहनियों के बीच कुछ देर शमशेर का एक शब्द था। हम पढ़े हुए नहीं थे। हवा में हिलती छैनियां सुबह के धैर्य को तोड़ती थीं। खेल के दिन थे, पानी उथला और नक्षत्रों की शुआएं वैसे ही नीली थीं। हमारे मृतक फीके हो रहे थे और एक के बाद एक हमारे बदलते हुए घरों में उनका आना हमें सूझता ही नहीं था। यात्राओं में बस्तियों के हरे घरों को अपने रहने के कमरों की तरह देखते हमारी आंखें दुखती थीं। जो पलाश नहीं थे वे और से और सुर्ख हमें याद रहने लगे थे। सामने के दरख्तों में फूलों की आग कभी तेज नहीं होती थी। इतना श्रम होगा प्रेम में हम नहीं जानते थे। वो गर्दन जो सांझ के मोर में इस कदर नीली है, नीले के नाम से कुछ भी नीला नहीं है। मैं जितना डरती हूं अकेले में नीचे पानी तक उतरने में, उतना ही नीला है आकाश। वो नीली रेत में मुझे सुलाता है, नीले पानी के पास जो कभी नीला था। मैंने अभी ठीक से रोना शुरू नहीं किया, जैसे शिशु सिर्फ अपने लिए। वे हमेशा मोर हैं सांझ की दीवार से नींद के दरख्त ताकते हुए, जो इस समय मेरे सामने अक्स की तरह विशुद्ध हैं। और ये सच है कि मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। नर्मदा। पहाड़ियां अपने घरों के साथ डूबती हैं नदी में जहां उनके अक्स हैं।
वे सब अपने अक्सों की बस्तियों में ही जलमग्न होंगे। उनका दुख भी कुछ देर अनुगूंज की तरह सुनाई देगा। पृथ्वी सिर्फ एक नदी होगी, खाली नौकाओं के साथ वैसे ही धीमे धीमे घूमती हुई। ये हवा नीली है काले समुद्र पर। चिड़िया अपने वजन से भी हल्की है मन में। वे शब्दों को दूर तक पीते हुए रेत पर चलते हैं। आसमान में अक्षरों की तरह करीब आते हैं जल पक्षी। इस धरती पर मनुष्य का अंधेरा फैलता है। गेहूं के दाने चट्टान पर बिखरते हैं। सूर्य चमकने लगता है। हवा बहती है। सड़क के बीचों बीच एक झाड़ू है। बकरियां एक प्राचीन औरत के साथ अब भी छिलकों के लिए घूमती हैं। मैंने कहा था, आंख के लिए बस इतना ही काफी है। आज के लिए बस इतना ही अंत। यह पीला उम्र में बड़ा है, मुझसे पहले शांत नहीं होगा। यह पीला अक्स है पत्तियों की नीली शिराओं में। यह पीला तुम्हारे भ्रम का समय है, पीले मोरों के आहार का। वो पीली दिखती है खिड़की में काली जमीन पर पीली घास की तरह चलती हुई। तितलियां नहीं जानती वे इतनी हैं और पीली हैं सुबह की धूप में। निराला के प्रति पिता एक शब्द में डूब गए हैं। उसी से प्रेम करते हैं, उसी पर जीवन लुटाते हैं, उसी के दुख में द्रवित। विषाद से भर गए हैं महाकवि। महाकाव्य के जीवन में वह क्षण आता है जब सारे शब्दों में व्याप्त होकर एक ही शब्द पन्नों पर कांपता है, सरोज। 2.5 अक्षर। जन्म मिला 2.5 अक्षर का, धर्म मिला 2.5 अक्षर का, कर्म किया 2.5 अक्षर का, मर्म मिला 2.5 अक्षर का, प्रेम किया 2.5 अक्षर का। जन्म गवाया प्रेम न पाया, सत्य मिला 2.5 अक्षर का। प्रिया। शब्द के पास रहो, उसे अकेला मत छोड़ो, कोई हर लेगा। आक्रमण करते हैं शत्रु, स्वरों पर टूटते हैं, व्यंजनों को लूटते हैं। बहुरूप ये उठा ले जाते हैं उसे आकाश मार्ग से, ना जाने किस दिशा में। रोते बिलखते रह जाते हैं हम, कुछ कह नहीं पाते। पता पूछते फिरते हैं वृक्षों से, लताओं से, वन पाखियों से, पर्वतों से, सरिताओं से। रास्तों पर बिखरे पड़े हैं हमारे ही पहनाए हुए गहने। हम उन्हें उठाते हैं, घने वन में प्रिया की याद आती है। प्रभु तुम द्वंद्व समास। कोई कब तक नदी किनारे बैठा रहे उदास, प्रभु तुम द्वंद्व समास। धरती सबकी मां है, अन्यायी भी बो देते हैं अन्न नियम से, बड़े प्रेम से उग आता है। रोज रोज ये थोड़ा थोड़ा मेरे भीतर क्या मरता है। सारा सत्य लुटाकर कोई अपना घर कैसे भरता है। मरी हुई मछली की पीड़ा वहीं छोड़कर सागर तट पर सब मछुआरे रोज चले जाते हैं। कविता मेरी करनी है,
मेरी नैया भी तो पार उतरनी है, दे न पाया आज तक मैं दुख की उपमा, मुझे करना क्षमा। स्टेशन पर बहुत देर से इंजन में इकट्ठी हो रही हैं बहुत सी इच्छाएं, उनके ताप से सघन होगी चलने की इच्छा, पूरी गाड़ी में पैदा होगा चल देने का विचार। जब हम उतरेंगे अपने अपने स्टेशन पर, हमारे हिस्से के अध जले कोयले और राख वहीं झर जाएंगे। हम पहुंचेंगे जलते बुझते धीरे धीरे घर। उसी शहर में नाल गड़ी है मेरी, उसी शहर में दाल पकी है मेरी, उसी शहर में रहते मेरे दोस्त, उसी शहर में बीबी बच्चे, उसी शहर में खाल खिंची है मेरी, उसी शहर में बहुत दिनों तक रहने से दुख होता है, उसी शहर में बहुत दिनों के बाद लौट आने से सुख होता है। जब मन ही मन लगता है दुकानदार ठगता है, पुराने शहर पर विश्वास करते हैं लोग, पुरानी चीजों से काम चलाने की कोशिश करते हैं। तंग गलियों में ही सही बहुत पास से होती है दुआ सलाम, यही है हमदर्द दवा खाना, यही होता है रोगों का शर्तिया इलाज। पुराना घड़ी साज जान डाल देता है मुद्दत से बंद पड़ी घड़ियों में, टूटी हुई लड़ियों को गूथना पिरोना जानती है एक बुढ़िया, ढूंढ रहे लोग उसे पुराने शहर में। टूट कर बचने के औजार, चीजों के पुराने अंग सहेज कर रखे हैं पुराने शहर ने, क्या जाने कब कौन अंग जी जाए। चीजें तो बड़ी उम्र पाती हैं, चीजों को लग जाती लोगों की उम्र। सरे बाजार अब भी कोई देता है अजान, हल्का सा लगता है चीजों का बोझ, लगता है चीजें सब यहीं रह जाएंगी। एक छिंदवाड़े में एक पातालकोट नाम का गांव है, जहां सूर्य बहुत देर से उगता है। मैं नौकरी करने सबसे पहले वहीं गया था, और विष्णु खरे का तो वो जन्म नगर है। उस पर एक कविता है, गड्ढे में गांव। अगर पहले से गड्ढा था, गया क्यों गांव वहां बसने। बसा था पहले से यदि गांव, गई क्यों जमी वहीं धसने। धसे होंगे 15-25, हुए क्यों बढ़कर वहीं 50। छोड़ देते गड्ढे का मोह, लगाते और कहीं पर आस। बिताए वहीं सैकड़ों वर्ष, नहीं जाना उनने उत्कर्ष। कुएं में कछुआ से वे दीन, बिचारे हुए जगत से हीन। न जाने यह सब कैसे हुआ, जिंदगी गड्ढे में गिरकर खोद लेती है अपना कुआं। द्वंद्व का कोई ठौर न ठाव, तर्क के लंबे लंबे पांव। सतह पर सूरज उगा है, घिरा है अंधियारे में गांव। आते हैं नाम रूप धारी, चले जाते हैं अपने अपने लोगों को, मूर्तें छोड़ जाते हैं। उसकी कोई मूरत नहीं बनी, तुलसी चौरे पर लौ सा कांपता। अगवारी में फूलती रोटी जैसे भरती है उसास। गोखुर से उठती है धूल, जैसे भर आती हैं आंखें। लिपे हुए आंगन सा चुप, दस्तक देते हैं राहगीर। खोल देता द्वार, खाट बिछा देता है। पानी की पूछता है स्थान देवता। एक कविता है, फिर वह कविता वही कहानी। फिर वही नाना, फिर वही नानी,
फिर वही राजा, फिर वही रानी, फिर वही दाना, फिर वही पानी, फिर वही रूप, वही मनमानी, फिर वही इच्छा, नींद नसानी, फिर वही नाना, फिर वही नानी, फिर वही राजा, फिर वही रानी, फिर वही दाना, फिर वही पानी, फिर वही रूप, वही मनमानी, फिर वही इच्छा, नींद नसानी, फिर वही दर्द, वही दीवानी, फिर वही मूर्ख, फिर वही ज्ञानी, फिर वही शिक्षा, फिर वही बानी, फिर वही सागर, वही मथानी, हाथ न आवे कौड़ी कानी, फिर वही दर्द, वही दीवानी, फिर वही मूर्ख, फिर वही ज्ञानी, फिर वही शिक्षा, फिर वही बानी, फिर वही सागर, वही मथानी, हाथ न आवे कौड़ी कानी, फिर जानी, फिर पहचानी, फिर वह कविता, वही कहानी। कोई रूप, हवा चुप हो जाती है, इतनी चुप की सोचती है, सांस हरे कि न हरे, सोच में डूब जाता है पेड़, फरे कि न फरे, पत्ते से अटकी है बूंद, झरे कि न झरे, पानी पर डोलती गागर, भरे कि न भरे, धुंधाता है काठ, जरे कि न जरे, पांव को पांव से दबाए वह सोचती है, प्रेम करे कि न करे, हिरनी ठिठकी है, कुलांच भरे कि न भरे, बाघ के सामने बाघ लरे कि न लरे, सोचती है उछलती देह, मरे कि न मरे, डूबता दिन सोचता है कोई रूप धरे कि न धरे, हवा चुप हो जाती है, इतनी चुप कि सोचती है। अनश्वर चीजें चुपचाप अपने अंत से फेंकती हैं बीज आरंभ की ओर। गूंगी रात्रि के दूसरे छोर पर टगे पूर्व से कूद कर आता है एक हिरण और प्रविष्ट होता है धरती के छोटे हरे नुकीले रोमों में। एक नाम उत्पन्न करता है दूसरे को, एक चीज पर्यवसित होती है दूसरी में, दूसरी का चेहरा अलग, फिर भी कोई झलक पिछली जोड़ती है दोनों को। नश्वर चीजें छोड़ती चलती हैं एक अनश्वर रेखा चीजों से चीजों में। एक कविता है नदी। अपनी लंबी यात्रा के बाद जब कोई नदी गिरती है समुद्र में तो उसके साथ साथ गिरता है किसी अंगूठी का दुख। छू लेने की इच्छा से झुके हुए पेड़ की टहनी का बिंब, सूख कर काई से काले पड़ चुके चट्टानों के चेहरे, करवट लिए किसी गाय का शव, प्यासी और तृप्त आंखों का अंतराल, खिड़कियों से उछलते सिक्कों की झिलमिलाहट, असंख्य देहों का रोमांच, जुड़े हाथों की चमक, घोष अघोष प्रार्थनाओं की अंजलि, यह सब गिरता है समुद्र में एक नदी के साथ। अश्रुत कथाएं।
एक श्रुत कथा के नेपथ्य में से झांकती हैं अनेक अकथ कथाएं, रह जाती हैं अश्रुत। कोई नहीं होता उनका सूत्रधार, फिर भी वे होती हैं मूल में स्वचालित, चुपचाप घुलती हुई किसी रूपाकार के लिए। शमशेर के प्रति एक अकेले शब्द की तरह, अकेले शब्द का हाथ पकड़े तुम उतरते हो अकेलेपन की गहराइयों में, जहां मृत्यु प्रतीक्षा करती है अकेली, अकेले शब्द की तरह जिसे तुम साधते रहे पूरे वाक्य के रूप में अकेले। अलगाई नहीं जा सकती चीजें, इशारा करती एक उंगली अनेक चीजों को समेट लेती है अपने क्षेत्र में। एक को चित्रित करने की लालसा अभिशप्त है विफल होने को। सीढ़ी, प्रत्येक सीढ़ी मृत्यु की ओर खुलती है। प्रत्येक सीढ़ी मांगती है अपना वाजिब हिस्सा। कोई एक सीढ़ी झूल जाती है हवा में अपने हिस्से को स्थगित कर। वृत्त, छोर रहित रेखा उसे जन्म देती है। निर्मित संकोच अलग करता है एक हिस्से को। परिधि कांपती है दोनों ओर। विस्मृति ढकती है उसे एक ओर से, दूसरी ओर खोलती है द्वार। जेब से रूमाल या चाबी, उंगली से अंगूठी, मेज से कलम, बगीचे में खुरपी, खोई हुई चीजें हमें तुरंत छोटे मोटे जासूस में रूपांतरित कर देती हैं। यथा वैरोचते विश्वम् तथेदां परिवार